हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे बेटा। चलिए बेटा, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का। आज हम लोग लेके आए हैं लेक्चर नंबर 6 है बेटा, और हम डील करने जा रहे हैं सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मान के चलिए एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा विदाउट सब्सक्रिप्शन नहीं आने वाला है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं सर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता क्या है। बच्चों, जो आपने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन खोली है, जो एंटिटी है, उस एंटिटी के लिए फंड चाहिए, पैसा चाहिए, तो क्या कहां से आता है? जो उसके मेंबर्स हैं। कौन है? मेंबर्स। तो हर महीने मंथली कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो वो एक तरह से इनकम है, और उस इनकम के ऊपर बहुत सारी एडजस्टमेंट हो सकती हैं। तो वो आज हमें डिस्कस करनी है, और इस वीडियो के अंदर पूरे जितना भी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे कराऊंगा, और साथ में कॉन्सेप्ट करेंगे बेटा। चलिए बेटा स्टार्ट करें हम लोग। चलिए सर स्टार्ट कीजिए। थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं कि सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है। मतलब पता होना बहुत जरूरी है मेरे बच्चों। चलो सर बता दो जी। चलिए, तो कहता है कि सब्सक्रिप्शन मींस क्या हुआ? इट इज द अमाउंट पेड बाय द मेंबर्स। पीरियडिकली कैसे पे करते हैं? क्वार्टरली पे करते हैं सर, हाफ ईयरली पे करते हैं, और ईयरली पे करते हैं, सो दैट देयर मेंबरशिप रिमेन्स अलाइव। ठीक है, तो जो भी एनजीओ के मेंबर्स होते हैं, वो कुछ क्या करते हैं? हर महीने अपना मंथली सब्सक्रिप्शन पे करते हैं, जिससे उनको क्या करेंगे? मेंबर्स बने रहेंगे बेटा। ठीक है, तो इट इज अ सोर्स ऑफ इनकम ऑफ एनपीयू। ठीक है, बस इतना ही पढ़ना हम लोगों ने। अब मेरी बात ध्यान सुनेंगे। इसमें हमारे पास चैलेंजेस क्या है, दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि जो सब्सक्रिप्शन आपको मिला है, उसमें कितनी इनकम आज की है और कितनी इनकम फ्यूचर की है। अगर हम अपनी एक्रूअल सिस्टम वाली बात करें, देखो दिक्कत क्यों आती है। जो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट एग्जाम में गिवन होता है, वो बनता है कैश सिस्टम से, लेकिन जो हम इनकम और एक्सपेंडिचर बनाएंगे, वो किससे बनता है? एक्रूअल से। तो मेन यही दिक्कत है ना बच्चे। अब हमें जो पैसे मिल रहे हैं, वो तो कैश सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जब हमें अकाउंटिंग करनी है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे, तो उसके लिए क्या चाहिए हमें? सर उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा एक्रूअल सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। तो हमारे पास चैलेंज यही है कि अगर आज मुझे कुछ पैसे मिल रहे हैं सब्सक्रिप्शन के, एनजीओ को मतलब, है ना, तो उसमें से कुछ पैसे कब के होते हैं? प्रीवियस के। कुछ पैसे कब के? फ्यूचर के। और कुछ मेंबर्स ने पैसा दिया ही नहीं। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। तो हमें ये बताना है कि एनपीओ की इनकम कितनी है सब्सक्रिप्शन की। ठीक है बेटा, तो आपको इसके लिए कुछ प्लस माइनस करना है, और जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं कि जितना भी आउटस्टैंडिंग, अगर आपको याद होगा मेरे बच्चों, मैंने क्या बताया था? आउटस्टैंडिंग में 2 बातें होती है सर। आउटस्टैंडिंग में एक तो प्रीवियस ईयर होगा, और एक क्या होगा बेटा? करंट ईयर। तो सर आपने बताया था, हाँ, आउटस्टैंडिंग जो प्रीवियस ईयर होता है हमेशा माइनस होता है। क्या होता है मेरे बच्चों? माइनस होता है। और करंट ईयर क्या होता है बेटा? प्लस होता है। अगर सर हम एडवांस की बात करें, तो एडवांस में क्या होता है मेरे बच्चों? तो एडवांस जो होगा प्रीवियस ईयर का प्लस होगा, और करंट ईयर का माइनस होगा। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें एक्रूअल सिस्टम फॉलो करना है। तो जो भी इनकम करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग है, आपको मिली नहीं है, लेकिन इनकम तो है, उसे ऐड करेंगे। लेकिन अगर कुछ इनकम हमें आज मिल रही है, कब की? पिछले साल की, तो आज की थोड़ी है, उसे माइनस करेंगे। तो ये सब चर्चा हम लोग कर चुके हैं। बस आप याद रखें कि आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर माइनस, करंट ईयर प्लस, एडवांस प्रीवियस ईयर प्लस, और करंट ईयर माइनस। ठीक है, अब हमें ये फाइंड करना है कि एक साल के अंदर एनपीओ की सब्सक्रिप्शन की इनकम कितनी है। अब इसके बहुत सारे तरीके हैं। एक होती है स्टेटमेंट फॉर्म में, एक होता है हम अकाउंट बना के भी देख सकते हैं। मैं आपको हमेशा एडवाइस करूंगा कि आप अकाउंट बना के ही करें, है ना बेटा। अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो अकाउंट बना के हमें सब्सक्रिप्शन को फाइंड करना चाहिए। फिर भी अगर फॉर्मेट देख लीजिए, अगर टेबल शोइंग की बात करें, पहले देखते हैं सब्सक्रिप्शन मिला कितना है। इसमें चाहे वो प्रीवियस ईयर का हो, चाहे करंट ईयर का हो, चाहे फ्यूचर का, वो सब काउंट करना है। तो कितना पैसा आपको मिला है वो आप देख लीजिए एक बार पहले। ठीक है बच्चों, ठीक है सर, वो देख लिया हम लोगों ने। चलो, उसके बाद हमें क्या करना होता है? उसमें वही बेटा 2 चीजें प्लस करनी है, 2 चीजें माइनस करनी है। ऐड क्या करना है? ऐड करना है आपको आउटस्टैंडिंग कब का? एंड का। एंड का मतलब हमेशा याद रखें करंट ईयर। और सब्सक्रिप्शन एडवांस कब का? वो बिगिनिंग का। बिगिनिंग मतलब प्रीवियस ईयर। तो एंड का मतलब याद रखें करंट ईयर, और बिगिनिंग का मतलब प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो वही 4 बातें, 2 चीजें प्लस करनी, 2 चीजें माइनस करनी है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कब का? बिगिनिंग का। बिगिनिंग मतलब प्रीवियस ईयर, ये क्या करना है? माइनस करना है। और जो एडवांस मिला है करंट ईयर में, किसके लिए? फ्यूचर के लिए, वो क्या करना है मेरे बच्चों?
वो आपने माइनस करना है। तो प्लस माइनस करके जो निकलेगा वो अमाउंट आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में पहुंच जाएगा। तो एक तरीका ये है, आप पैसे भी बना सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं कि कितना पैसा हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आना चाहिए। ठीक है, तो टोटल पैसा मिला कितना, उसमें दो चीजें प्लस करनी है और दो चीजें माइनस करनी है। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं बच्चों सब्सक्रिप्शन अकाउंट की। ठीक है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट सर हमारा है क्या, नीचे फॉर्मेट की बात करूंगा, पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो पहले मैं समझा देता हूं आपको एक फॉर्मेट छोटा सा, फिर हम लोग बात करते हैं बेटा। ठीक है बच्चा, सब्सक्रिप्शन अकाउंट देख लेते हैं हम लोग एक बार। चलो मेरे बच्चों बहुत ध्यान सुनिए बेटा, सब्सक्रिप्शन अकाउंट अगर मुझे बनाना पड़े तो सर मैं कैसे बनाऊंगा, बहुत ध्यान सुनेंगे। चलिए तो सर सब्सक्रिप्शन, पहले ये बताओ कि ये है क्या। सर ये तो इनकम है ना, और अगर इनकम आउटस्टैंडिंग है सब्सक्रिप्शन अकाउंट, कोशिश करें कॉपी ना करें, मैंने पीछे आगे देर का फॉर्मेट वहां डिस्कस कर लेंगे हम लोग, केवल मैं समझा रहा हूं बच्चे यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा स्पीड से देख रहे हैं हम लोग। तो सब्सक्रिप्शन हमारी क्या है, एनपीओ की इनकम है। और सर अगर इनकम आउटस्टैंडिंग होती है, इनकम अगर आउटस्टैंडिंग है सर हमारी एसेट्स है, और एसेट्स का सर ओपनिंग बैलेंस कहां पर आता है बताओ, डेबिट साइड में, और क्लोजिंग बैलेंस कहां पर आएगा, क्रेडिट साइड में। सर अगर हमें सब्सक्रिप्शन इनकम एडवांस मिल गई है तो एडवांस हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटीज है, और लाइबिलिटीज का ओपनिंग कहां जाता है, क्रेडिट साइड में, और क्लोजिंग बैलेंस कहां आता है, डेबिट साइड में। ये बात हम चर्चा बहुत बार कर चुके हैं। तो सर आप ये बोलना चाह रहे हो कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट में सबसे पहले क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कब का है मेरे बच्चों, ये ओपनिंग बैलेंस बोल सकते हैं इसको। ठीक है, यहां पर क्या आएगा मेरे बच्चों, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जी। ये कब का है बेटा, ये क्लोजिंग का है। ठीक है सर, एडवांस कहां पर आएगा, एडवांस क्रेडिट साइड में आएगा, तो इसे लिखेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन। हाँ जी, कब का है मेरे बच्चों, प्रीवियस ईयर, या इसे बोलते हैं ओपनिंग का है। ठीक है, और यहां लिखते हैं टू लिखेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन, और ये कब का होगा, एडवांस क्लोजिंग का होगा सर। तो आई होप इतनी बात आपको मेरी समझ आ गई होगी जी। ठीक है सर और क्या लिखते हैं बेटा, यहां लिखते हैं बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर के नाम से। सर कौन सा पार्ट, जो बैड डेट्स हो गया, जो पैसा आपको रिकवर नहीं होने वाला है, कौन सा पार्ट आएगा, बैड डेट्स रिकवर वाला। ठीक है सर, उसके अलावा सर क्या आता है, बाय बैंक के नाम से। सर टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, टोटल कितने पैसे आपको मिले हैं, टोटल सब्सक्रिप्शन कितना मिला है, चाहे उसमें कुछ पैसा प्रीवियस का हो, चाहे कुछ पैसा फ्यूचर का हो, चाहे करंट का हो, तो यहां पर लिखेंगे बाय बैंक के नाम से टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। तो सर यहां पर जो बैलेंसिंग फिगर आती है मेरे बच्चों, उसे हम क्या बोलते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो इतना अमाउंट हमारा जाएगा किसमें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। सर ये वैल्यू कैसे आती है, बैलेंसिंग फिगर से आती है। तो स्टार्टिंग में क्या आएगा, पहले डेबिट साइड में, सर डेबिट साइड में आएगा आउटस्टैंडिंग ओपनिंग, यहां आएगा आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग। सर यहां पर एडवांस ओपनिंग कहां पर आता है, क्रेडिट साइड में, और क्लोजिंग कहां आएगा, डेबिट साइड में। यहां कितना पैसा डूब गया है, कितना पैसा आपको मिला, और फाइनली हमारी इनकम कितनी बनती है। तो जो हमने वो प्लस माइनस किया था ना, तो अगर आप चेक करेंगे तो यही था बेटा। ठीक है, तो चाहे आप स्टेटमेंट बना के करो या चाहे आप लोग अकाउंट बना के भी कर सकते हैं। आई होप मेरी यहां तक बात क्लियर होगी मेरे बच्चों। हाँ सर, हमें यहां तक बात समझ आ गई है, तो हम आगे बढ़ते हैं अब। और जो मैंने अकाउंट बनाया है वही मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, है ना। तो ये हमारा बच्चों सब्सक्रिप्शन अकाउंट है। मैंने सबसे पहले क्या बोला आपको, यहां पर आएगा ओपनिंग बैलेंस, है ना। चलो इधर क्या आएगा, क्लोजिंग बैलेंस, किसका, आउटस्टैंडिंग का। यहां पे एडवांस का ओपनिंग और यहां एडवांस का क्लोजिंग। आई होप आपको दिख पा रहा होगा बेटा। फिर बाय बैंक के नाम से टोटल कितना सब्सक्रिप्शन आपको मिला है, और इसमें एक चीज कम लिखी है, वो बैड डेट्स वाला पॉइंट, वो देख लीजिए आप। और यहां जो आएगा बैलेंसिंग फिगर, उसे हम कहेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। ठीक है, अब मैं 4 से 5 इलस्ट्रेशन कराऊंगा और उन इलस्ट्रेशन के अंदर सारे पॉइंट आपके कवर हो जाएंगे, इस बात की गारंटी है बेटा। बस आपको बहुत ध्यान से सुनना है मेरे बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना है। चलिए, और ये क्वेश्चन आपकी बुक के हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत आराम से सुनेंगे। चलो पहला पॉइंट क्या कहता है, चलो देखते हैं जी। आपको एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है जी। ठीक है, तो रिसिप्ट साइड में सब्सक्रिप्शन लिखा है 1 लाख रुपए मिला है। ठीक है, बहुत बढ़िया है सर, 1 लाख रुपए मिला है। अब कहता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 17 और 31 मार्च 18। ये बात तो आपको समझ आ गई, ये तो सबसे आसान है सर। सर ये हो गया ओपनिंग या प्रीवियस ईयर, और इसे क्या बोलते हैं हम, करंट ईयर। ठीक है सर। सर सब्सक्रिप्शन एडवांस भी दे रखा है बेटा, ठीक है, ये ओपनिंग का और ये किसका मेरे बच्चों, क्लोजिंग का है। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक
ठीक है। अब आप चाहें तो सीधा स्टेटमेंट बना के दिखाओ या अकाउंट बना के दिखाओ या सीधा इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना के देख सकते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले आप क्या बनाओ, आप देख रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो आपने पहले क्या लिखा, बाय सब्सक्रिप्शन। टोटल कितने पैसे मिले सर, 1 लाख मिले। अब इसमें वही दो चीजें आपने प्लस करनी है और दो चीजें माइनस करनी है। अब देखो दो चीजें क्या प्लस होंगी, दो चीजें सर प्लस होंगी, आउटस्टैंडिंग जो होता है प्लस करंट ईयर का, और एक और क्या प्लस होगा सर, जो एडवांस सब्सक्रिप्शन है कब का, प्रीवियस ईयर का। तो ये दो चीजें सर प्लस होंगी, तो ये दो चीजें आप देख सकते हैं। आउटस्टैंडिंग करंट ईयर कितना है, 40,000 रुपए है, और एडवांस प्रीवियस ईयर कितना, 30। तो ये 40 प्लस कर दिया, ये 30 प्लस कर दिया। और सर माइनस क्या होगा, सर आउटस्टैंडिंग जो प्रीवियस ईयर होता है ना वो माइनस करते हैं, क्योंकि वो आज की इनकम थोड़ी है सर। और जो एडवांस क्या होता है, करंट ईयर में मिला फ्यूचर के लिए, सर वो आज की इनकम थोड़ी है, उस दोनों को माइनस करेंगे। तो वो दोनों यहाँ पे माइनस करके, आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। तो ये तो बहुत आसान तरीका सर, ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा सर इनके अगर हमें एक्सट्रैक्ट बनाने को बोला है, इसमें बोला होगा मेरे ख्याल से, हाँ फाइनल अकाउंट्स मांगा है, तो इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। अगर किसी बच्चे को डाउट है कि सर ऐसा क्यों किया, तो उसका लॉजिक ये है बेटा, क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या लिखी थी कि फाइनल अकाउंट्स बना के दिखाओ। भाई फाइनल अकाउंट्स का मतलब क्या हुआ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट ऑफ प्रीवियस ईयर एंड बैलेंस शीट ऑफ करंट ईयर। सर बैलेंस शीट में क्या इंपैक्ट आता है, अरे मेरे बच्चों बैलेंस शीट में नहीं पता आपको, देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं बना के दिखाऊं ये बैलेंस शीट ऑफ करंट ईयर है, तो भाई आउटस्टैंडिंग हमारी क्या है, इनकम आउटस्टैंडिंग है ना, तो हमारे लिए क्या है, एसेट्स है। और अगर एडवांस मिला तो सर हमारे लिए क्या है, लायबिलिटीज है, ठीक है। तो अगर आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का है तो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में आएगा, अगर आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में आएगा, कहां पर आएगा, एसेट साइड में। अगर एडवांस प्रीवियस ईयर का है तो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में, किस साइड, लायबिलिटी साइड में। और अगर एडवांस करंट ईयर का है तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में आएगा। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आउटस्टैंडिंग वाला पार्ट मैंने बच्चों पहले बहुत अच्छे से समझाया था एक बार, और मैंने कहा था हर जगह आएगा। तो आप बैलेंस शीट देख सकते हैं, इन्होंने ओनली करंट ईयर की बनाई है ना। तो करंट ईयर में क्या किया है, एडवांस कहां पर आएगा बच्चों, एडवांस सर लायबिलिटी साइड में आएगा जी, बिल्कुल ठीक है ना। और आउटस्टैंडिंग कहां पर आएगा, एसेट साइड में। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो एग्जाम में पूछा कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के दिखाओ, भाई फाइनल अकाउंट नहीं चाहिए आपको। चलो सर, तो हमने क्या बताया था, सबसे पहले हमें ओपनिंग में क्या देखना है, आउटस्टैंडिंग कब का, ओपनिंग का या प्रीवियस का। यहां पर क्या देखना है, आउटस्टैंडिंग किसका, क्लोजिंग का, सर ठीक है। यहां पर एडवांस कौन सा, ओपनिंग का, और यहां पर एडवांस किसका, क्लोजिंग का। और टोटल सब्सक्रिप्शन जो मिला है, यहां पर क्या लिखना है, टोटल सब्सक्रिप्शन कितना मिला है मेरे बच्चों, 1 लाख रुपए। तो इन सबको प्लस माइनस करेंगे तो ये बैलेंसिंग फिगर क्या निकल गया आपका, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो मुझे नहीं लगता अकाउंट्स में कोई दिक्कत है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस, बाय बैंक के नाम टोटल पैसा जो मिला वो लिख लीजिए, तो ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, ये तो एग्जाम्पल सर आसान था इसलिए आपने करा दिया। चलो अभी इस पे कुछ क्वेश्चन मुश्किल आएंगे, बताता हूं बेटा आपको। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 मैं आपको लास्ट में कराऊंगा, और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन लगता है बेटा मुझे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले अगला करते हैं फिर इसके बाद आते हैं। चलिए, ये इलस्ट्रेशन बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है। जो बड़ा वाला क्वेश्चन आएगा उसके अंदर ये पॉइंट आपको दिखेंगे बेटा, तो बहुत ध्यान समझेंगे मेरे बच्चों। चलो, आपको लिखा है कि हाँ जी 31 मार्च 17 हमारा क्लोजिंग है, तो सर 16 हमारा क्या हो गया, बिगिनिंग प्रीवियस ईयर हो गया, ये कह सकते हैं, या ओपनिंग कह सकते हैं। सर ये 17 हमारा क्या है, करंट ईयर हो गया। तो सर इसका मतलब, और ये हमारा क्या, एडवांस। तो मेरी बात समझो, हमें करंट ईयर में टोटल कितने पैसे मिले हैं, 2,23,000 मिले हैं। टोटल सब्सक्रिप्शन कितना मिला है, 2,23,000। उसमें से कुछ पैसा कब है, पिछले साल का। पिछले साल का आज क्यों मिल रहा है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग था सर। और कुछ पैसा क्या मिल रहा है, अगले साल के लिए। कब मिल रहा है, आज। तो इसे हम क्या बोलेंगे, एडवांस। तो इतनी बात समझ आ गई सर। 2,23,000 रुपए टोटल सब्सक्रिप्शन मिला है, उसमें इस 2,23,000 में 4,000 रुपए तो पिछली बार कुछ लोगों ने नहीं दिया था, वो मिल गया। और इस 2,23,000 में कुछ पैसा कब का है, आज मिला है, किसके लिए, फ्यूचर के लिए। तो इसे क्या बोलेंगे, एडवांस। ठीक है सर। और करंट ईयर कितना मिला है सर, 2,11,000। सर यहां तक बात बिल्कुल समझ आ गई है। क्लब के पास कितने मेंबर है, 450 मेंबर है। सर एक बंदा कितना पे करता है, ओहो 500। तो दिमाग लगाओ, 450 मेंबर और एक बंदा कितना पे करता है, 500। तो इसका मतलब सर हमारी इनकम तो 2,25,000 होनी चाहिए।
सर कैसे, अभी बताता हूं ना यार। 450 हमारे मेंबर्स और एक बंदा कितना पे कर रहा है 500, तो हमारी इनकम कितनी बनी सर, हमारी इनकम बनी 2.5 लाख रुपए, 2,25,000 रुपए। अभी चर्चा करेंगे। कह रहा है कि 4500 वर इन एरियर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। सर कह रहा है कि ना पिछले साल 2016 में हमारा कितना आउटस्टैंडिंग था, कह रहा है सर हमारा था आउटस्टैंडिंग कितना 4500 रुपए। तो सर ये 4000 क्या है, अरे मेरे बच्चों मेरी बात बहुत ध्यान सुनो, जब भी मैं 4000 रुपए देखता हूं ना मुझे बड़ी खुशी होती है। क्यों, क्योंकि पिछली बार का पैसा मुझे आज मिल गया, इसलिए खुशी होती है। लेकिन जैसे ही नीचे मैंने पढ़ा कि पिछली बार का तो 4500 रुपए आउटस्टैंडिंग है, मैं क्या बताऊं बेटा, मेरे आंसू रुक नहीं पाए, मैं बहुत इमोशनल हो गया। इसका मतलब पिछली बार का आउटस्टैंडिंग था कितना 4500, और उसमें से आज कितना मिला है 4000। इसका मतलब 500 रुपए अभी स्टिल आउटस्टैंडिंग है, तो खुश होने की बात नहीं है। तो सर बात समझ आ गई, पिछली बार का 4500 आउटस्टैंडिंग था, लेकिन सर यहां तो 4000 रुपए लिखा है। अरे 4500 रुपए आउटस्टैंडिंग था, उसमें से 4000 मिल गया है, तो 500 रुपए अभी भी आपका स्टिल आउटस्टैंडिंग है। ठीक है सर, यहां तक बात समझ आ गई आपकी। चलो जी, साथ में कहता है, ठीक है, आगे कहता है कैलकुलेट द सब्सक्रिप्शन टू सोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 17 एंड आल्सो शो द ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। तो बहुत सारी बातें बोली हैं कि इनकम और एक्सपेंडिचर में कितना पैसा आएगा, सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट बना के दिखाना है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट में इसका इंपैक्ट दिखाना है आप लोगों ने। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं बहुत सारे तरीके से करा सकता हूं, तो एक काम करता हूं जो सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है सर, तो सर बेस्ट तरीके से करो, मजा आएगा। चलो मुझे थोड़ा सा पेज बार बार देखना पड़ेगा, ये तो कैसे देखेंगे हम लोग, एक काम करते हैं हम लोग, चलो अगर मुझे ये पेज देखना पड़ेगा मेरे बच्चों तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो जो पीछे एग्जाम्पल उसका आंसर मैं यहाँ करवा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने एक छोटा सा बना दिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, मेरी बात बहुत ध्यान सुनेंगे, बहुत ध्यान से। हो सर इतना बड़ा क्यों बना दिया, छोटा सा बनेगा बेटा। और एक बनाएंगे हम बैलेंस शीट ऑफ किसकी बेटा, करंट ईयर की, और एक बनाएंगे बैलेंस शीट ऑफ प्रीवियस ईयर की। और मैं जो बात आपको बोल रहा हूँ मेरी बात हमेशा इसको फॉलो करना, तो एक क्वेश्चन मस्त बनेगा आपका। पहले सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा था, क्वेश्चन आप देखो, मेरे पास क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन हम लोग देख लेते हैं। हमारा पिछले साल कितना ओपनिंग में कितना आउटस्टैंडिंग था, सर ओपनिंग में तो जो आउटस्टैंडिंग था हमारा था 4500 रुपए, लेकिन उसमें से मिल कितना गया 4000। तो एक पॉइंट को पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है सर, तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग 4500 रुपए था सर, बिल्कुल ठीक है जी। चलो तो इसका मतलब पिछले साल की बैलेंस शीट में क्या लिख दूं मैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है 4500 रुपए। पहले हम बना के दिखा रहे हैं फाइनल अकाउंट्स में इसका इंपैक्ट कैसे होगा। अब 4500 में से सर कितना मिल गया आपको, करंट ईयर में 4500 में से 4000 हमें मिल गया, तो हमारा आउटस्टैंडिंग कितना बचा, स्टिल आउटस्टैंडिंग, इसे कहते हैं स्टिल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ठीक है, और ये कब का है बेटा, ये पिछले साल का है, कितना है 500 रुपए। ठीक है सर, 4000 तो मिल गया ना, उसे भी देखो बेटा वो तो ऑलरेडी बैंक में आ चुका, हमें इसका कुछ भी नहीं करना है। चलो यहां तक बात समझ आ गई सर। अब सर बताओ करंट ईयर में कितना पैसा मिला है, आप देखो सर कितना मिला है, मेरे पास तो क्वेश्चन नहीं है, तो आप देख के बताओ करंट ईयर में कितना मिला है। देखना ये है कि पहले कौन बताता है। सर सब्सक्रिप्शन जो आपको मिला है वो मिला है सर, ये मिला 2,23,000, नहीं बेटा 2,23,000 नहीं मेरे बच्चे, करंट ईयर में कितना मिला है 2,11,000 रुपए। ठीक है सर, 2,11,000 मिला है, तो यहां लिखा 2,11,000 रुपए। ठीक है सर, अच्छा एक बात बताओ, हमारी करंट ईयर की इनकम बनती कितनी है, सर मेरे ख्याल से 450 और क्या था, एक बार चेक करो फटाफट से, फटाफट चेक करो, देखना ये पहले कौन बताता है। हमारे 450 मेंबर था और एक बंदा कितना पे कर रहा है 500 रुपए, तो 450 और 500 रुपए, तो 450 और 500 अगर हम इंटू करें तो कितना आएगा 225। तो सर हमारी 225 की इनकम होनी चाहिए, लेकिन सर करंट ईयर मिले कितने 211। ओ माय गॉड, तो सर ये तो आउटस्टैंडिंग हो गया, कितना बताओ बेटा 14,000 रुपए। बिल्कुल सर, तो इसे करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है बेटा, तो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं, प्लस करते हैं। देखो ये जो मैं पॉइंट करा रहा हूं इस तरीके से, ये मैं करवा रहा हूं आपको, जब फुल फ्लैश क्वेश्चन आएगा तो इसे कैसे टैकल करना है, बिल्कुल सीक्वेंस से, पहले प्रीवियस ईयर देखना है फिर करंट ईयर देखना है। ठीक है, तो करंट ईयर में सर पैसे तो ज्यादा मिले हैं, नहीं बेटा आपको देखना है करंट ईयर कितने मिले हैं 211 मिले हैं, लेकिन इनकम बनती कितनी है 225, तो 14,000 रुपए क्या होगा हमारा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, तो यहाँ प्लस कर दिया और करंट ईयर की बैलेंस शीट की एसेट साइड में। ठीक है सर एक पॉइंट और लिखा हुआ था, हाँ एक पॉइंट लिखा था कुछ एडवांस मिला है, देखो ना 8,000 रुपए, तो ये एडवांस कहाँ जाएगा मेरे बच्चों बताओ मुझे। सर ये एडवांस करंट ईयर मिला है आपको, ठीक है, तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में एडवांस सब्सक्रिप्शन आ गया सर।
कितना जो भी वैल्यू होगी देख लेना प्लीज एक बार। तो फुल ये जो हमारे फाइनल अकाउंट्स बनेंगे उसमें इस तरह से हमें डील करना है, ठीक है। चलो अब दोबारा बैक टू क्वेश्चन करते हैं बेटा हम लोग, और वहां देखते हैं सोल्यूशन कैसे कर रखा होगा। तो अगर आप देखेंगे सेम यही होगा बेटा, 2,11,000 मिला है जी, बिल्कुल ठीक है सर। 2,11,000 प्लस आउटस्टैंडिंग कितना निकाला मैंने, 14,000 रुपए, और उसका वर्किंग आप यहाँ देख सकते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। जिस तरह से मैंने बनाया था ना सारा वो आपको दिख जाएगा, ठीक है। और पिछले साल का स्टिल कितना है, 500 रुपये, और 14,000 रुपये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, और ये 8,000 रुपये एडवांस। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर सब्सक्रिप्शन तो 2,23,000 मिला है ना आपको, तो आपने यहाँ 2,11 क्यों लिखा है। बेटा आप 2,23 करके भी लिख के भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखता बाय सब्सक्रिप्शन 2,23,000 रुपये, बहुत ध्यान सुनना, तो इस 2,23 में क्या इंक्लूड है सर, 4,000 भी इंक्लूड और 8,000 भी इंक्लूड है, तो मुझे इनको भी माइनस करना पड़ता। सर क्यों माइनस करते हैं, क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग कब का है, प्रीवियस ईयर का है, और ये एडवांस कब का है, करंट ईयर का है। ये दोनों क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो दोबारा वैल्यू कितनी आती, 2,11 ही आती, फिर मुझे 2,11 से क्वेश्चन स्टार्ट करना पड़ता। तो इन शॉर्ट में इस तरह से मैंने इसे डील कर लिया। तो आई होप ये एग्जाम्पल मेरे ख्याल से क्लियर होगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, और इसका हमने आगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी नहीं बनाया। अगर बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं जी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे आते हैं। अच्छा कुछ बच्चे कह रहे हैं बना के दिखा दो सर, आपको आता नहीं, आप ऐसे ही मजे ले रहे हो। आ जाओ बेटा, इसका अगर हमें सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना तो कैसे बनाएंगे, अगर ये सारी इंफॉर्मेशन आपको, अगर हमने ये आंसर नहीं कर रखा हो तो हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सर एक दोबारा सा मुझे पीछे जाना पड़ेगा, तो आ जाओ सर मैं बना के दिखाता हूँ। अगर इसमें सब्सक्रिप्शन अकाउंट मांगता है आपसे तो आप कैसे बनाओगे सर, आ जाओ बेटा आ जाओ, ऐसे थोड़ी है, कोई रट्टा थोड़ी मार के आते हैं घर से, आप लोग ये समझते हो। चलो सब्सक्रिप्शन अकाउंट थोड़ा सा रफली करें, फटाफट से करेंगे। चलो बताओ मैंने पहले क्या लिखवाया था, बैलेंस बीडी, किस चीज का, आउटस्टैंडिंग का। याद करो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कितना था सर, 4,000 नहीं 4,500 रुपए। क्या सर ओपनिंग में कोई एडवांस था, मुझे तो नहीं दिखा, ओपनिंग का एडवांस तो नहीं था, लिखने की जरूरत नहीं है आपको। सर हाँ क्लोजिंग का एडवांस था, प्लीज चेक करना कितना था, मेरे ख्याल से 8,000 रुपये था, प्लीज देख लेना एक बार, 8,000 रुपये था सर, ठीक है। और क्या लिखते हैं बताओ सर, यहाँ लिखते हैं बाय बैंक के नाम से टोटल कितने पैसे मिले, तो 2,11 और कितना था बताओ, टोटल पैसे कितना मिला आपको, 2,23,000 रुपये, ठीक है। तो 2,23,000 मिला मेरे बच्चों आपको, तो टोटल पैसे कितने मिले, 2,23,000 रुपये। अब मेरी एक बात बहुत ध्यान सुना, अगर आप स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं, अगर आप अपने आंसर को चेक करना चाहते हैं, मैंने कहा इसे बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं, है ना। अब एक मेरी बात सुनिए, बाय बैलेंस सीडी, क्या बता सकते हैं क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग कितना है। हमेशा क्लोजिंग के आउटस्टैंडिंग में 2 आउटस्टैंडिंग होते हैं, एक होता है प्रीवियस ईयर का, एक होता है करंट ईयर का। मेरी बात ध्यान सुनना, पिछले साल का हमारा सब्सक्रिप्शन कितना आउटस्टैंडिंग था, 4,500, उसमें से कितना मिल गया सर, 4,000 मिल गया। तो 4,000 मिल गया, तो 500 रुपये आज भी क्या कर रहा है सर, आउटस्टैंडिंग चल रहा है, तो ये आज भी तो आएगा आउटस्टैंडिंग 500 रुपये, ठीक है सर। सर करंट ईयर की हमारी इनकम कितनी बनती थी, याद है आपको, 2,25,000, कैसे 450 इंटू 500 माइनस सर मिले कितने, 2,11,000, तो करंट ईयर कितनी आउटस्टैंडिंग सर, 14,000 रुपये, तो 14 ही हो गया जी, 14 ही था ना यार, कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रहा। 14,500 देखें एक बार, 14,500 आया था ना, हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है, गलती कैसे हो गई, 14,500, तो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग कितना आ गया, 14,500 आ गया। तो आप ऐसा कर सकते हैं, क्लोजिंग जो आउटस्टैंडिंग होता है ना, हमेशा उसमें कुछ पार्ट प्रीवियस ईयर का अगर है तो वो भी आएगा, और प्लस जो करंट ईयर का होगा। तो यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आपकी कितनी आनी चाहिए बताओ मुझे सर, बैलेंस जो 2,25,000 आनी चाहिए, और चेक करो 2,25,000 आ रही है क्या, आनी ही चाहिए। तो कर लीजिए 2,23,000 और 10 हो गया 33 और 4 37 मैंने तो आ जाएगा, मेरे ख्याल से आ रहा होगा, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप इस वैल्यू को बैलेंसिंग फिगर भी निकाल सकते हैं। किस वाले क्वेश्चन में, जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसमें मेंबर्स की इंफॉर्मेशन होती है। तो एक बात बताओ, हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में पता है कितना आएगा, हम एक्चुअल सिस्टम फॉलो कर रहे हैं सर, तो एक्चुअल सिस्टम का मतलब क्या हुआ, पैसे कितने मिले मैटर नहीं करते, हमारे मेंबर कितने 500, हर बंदा कितना दे रहा है 450, जो भी ऊपर नीचे है। तो इसका मतलब हमारी इनकम तो कितनी है 225 है सर, ये तो 225 ही आएगी आपकी। तो अगर आपके पास ये गिवन है तो ये कैसे निकाल सकते हैं, बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं आप। तो क्रॉस चेक कर लीजिए, आई थिंक आपका आंसर मैच कर जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बताने की कोशिश करी, आप स्मार्ट वर्क भी कर सकते हैं जी। तो ये हो गया इलस्ट्रेशन नंबर 10 आपका जी। हम आगे चलते हैं, हम इलस्ट्रेशन नंबर 11 भी देखना है, 12 भी देखना है। चलो पहले 11 देखते हैं फटाफट से, बहुत ध्यान सुनेंगे 11 बेटा। क्या कहता है जी, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है आपको, एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या बताना है जी आपको,
फाइनल अकाउंट्स बताने हैं, तो वही इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट में इंपैक्ट दिखाना है जी आपने। टोटल पैसे कितने मिले, अगर इनका सम कर लोगे तो टोटल आ जाएगा 1,25,000 और 10 35 और 8 43, 1,43,000 टोटल मिला आपको। ठीक है जी, उसमें से पिछले साल कितना मिला 18। तो नीचे चेक करो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था कितना, ओहो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 17 सर 20 आउटस्टैंडिंग। तो जब मैं 20 देखता हूं तो मुझे बड़ा रोना वोना सा आता है, मेरे आंखों में आंसू आते हैं बेटा, लेकिन जैसे मैं 18 देखता हूं मुझे बड़ी खुशी होती है। तो 20,000 मिलने थे, कितने मिले 18, तो 2,000 रुपए सर क्या हो गया सर, 2,000 रुपए तो हमारा स्टिल आउटस्टैंडिंग हो गया। बात समझ आई, प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में, सॉरी ये किसमें आएगा, करंट ईयर की बैलेंस शीट में। और प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में कितना आएगा सर, पूरा 20 का 20 आएगा, इसमें बनाया नहीं है बेटा। करंट ईयर में कितना मिला 1,00,000 रुपए, तो लिखो जी कितना मिला 1,00,000 रुपए लिख लो जी। चलो जी, अब मेंबर कितने चेक करें, सर मेंबर की इंफॉर्मेशन नहीं है, सीधा लिखा है आउटस्टैंडिंग कितना है, 18 का आउटस्टैंडिंग कितना है 30,000 रुपए सर, 30,000 रुपए। तो क्या करें बताओ, अब ये लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च, इसका मतलब क्या है कि 2018 का आउटस्टैंडिंग है, या 2018 तक कितना आउटस्टैंडिंग है। सर अगर लिखा होता ना फॉर द ईयर एंडेड, इस साल का इतना है, लेकिन यहां पे फॉर द ईयर एंडेड लिखा हुआ, क्या लिखा है एज एट। तो इस 30,000 का जो आउटस्टैंडिंग है भाई, इसमें कुछ आउटस्टैंडिंग कब का है सर, पिछले साल का भी 2,000 रुपए है। तो इसका मतलब करंट ईयर का कितना आउटस्टैंडिंग हुआ 28,000 रुपए। तो ये बहुत काम ध्यान देने वाली बात है। आप यहां पर 30,000 रुपए आउटस्टैंडिंग प्लस मत कर देना, क्यों, क्योंकि इस 30,000 के अंदर कुछ आउटस्टैंडिंग कब का है, पिछले साल का भी इंक्लूड है। तो सर कैसे पता लगा कि ये 30,000 रुपए हमारा ये करंट ईयर का नहीं है, ये लिखा है ना सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट, इस डेट पे इतना है, तो इसका मतलब इस डेट का मतलब क्या हुआ, इसमें तो पुराना भी इंक्लूड होगा। समझ पा रहे हैं, अगर लिखा होता सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड, तो मैं कहता कि इस साल का इतना है और पिछला है उसको भी ऐड करना पड़ता, लेकिन इस वाले केस में मान के चलेंगे 30 के अंदर 2,000 रुपए इंक्लूड है, तो करंट ईयर कितना हो गया 28,000 रुपए। यही क्वेश्चन की जान है बेटा, समझ पा रहे हैं। तो ये एज एट अभी क्वेश्चन आएगा मैं समझाऊंगा। और एडवांस कितना मिला जी आपको 20,000 रुपए, ये कब का एडवांस है सर, ये तो प्रीवियस ईयर का एडवांस है। चलो तो अब हम क्या करें जी, प्रीवियस ईयर का एडवांस हमारा कितना है 20,000 रुपए, सर क्या करते हैं प्लस करते हैं जी। ठीक है, ये हमारा टोटल आ गया, और बैलेंस शीट में तो आपको पता ही कैसे करना है, ये 18-19 में कितना मिला है 25,000 रुपए। अगर आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओगे तो मजा आएगा, इसमें बना सकते हैं। कैसे बनाओगे, ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग कितना होगा स्टार्टिंग में बताओ, इधर कितना लिखोगे 20 के, 20 के नहीं, हाँ जी 20 के, उसमें से कितना मिल गया 18, तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग में एक तो प्रीवियस से कितना आएगा 2 के आएगा, और करंट अभी कितना निकाला 28 के, तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना हो गया 28 के आ गया सर। शायद इसमें बनाया होगा क्या पता, चेक कर लो बेटा एक बार, अगर बनाया है तो, नहीं बनाया तो प्लीज आप खुद बनाना पड़ेगा बेटा, खुद बना लीजिए बन जाएगा आराम से। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ध्यान समझना बेटा, ये समझ आ गया तो मान के चलिए कि आपको समझ आ गया सब कुछ। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। हमें देखा जी कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 2017 प्रीवियस ईयर 18, करंट ईयर 19 हमारा एडवांस है जी। अब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31/17 वर 35,000 रुपए। ठीक है यार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पिछले साल 35,000 आउटस्टैंडिंग था, ओके, और आउट ऑफ विच 5,000 रुपए वर नॉट रिकवरेबल। ओहो, पिछले साल 35,000 रुपए आउटस्टैंडिंग था, और उस 35,000 में से 5,000 तो सर नॉट रिकवरेबल बैड डेट्स हो गया जी, और आपको आज उसमें से कितने पैसे मिल गए 20,000 रुपए। तो स्टिल आउटस्टैंडिंग कितना बचा सर 10,000 रुपए। कितना बचा, स्टिल आउटस्टैंडिंग कितना बचा आपका 10,000 रुपए। ठीक है सर, कर सकते हैं बात इस पे आगे। तो ये हमारा स्टिल हो गया 10,000 रुपए, बात करेंगे अभी। अब कहता है आगे पढ़ो, ठीक है, ऑन द सेम डेट सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस फॉर द ईयर 31 मार्च 18। मतलब हमें करंट ईयर में एडवांस मिला कितना जी 20,000 रुपए। करंट ईयर एडवांस है ना बेटा, या प्रीवियस ईयर है, सॉरी ऑन द सेम डेट, प्रीवियस ईयर की बात कर रहा है। पिछले साल हमें 17 में एडवांस मिला था, तो ये एडवांस कब का है प्रीवियस ईयर का एडवांस है जी। ठीक है सर, तो प्रीवियस ईयर एडवांस कहाँ आता है याद करो, ओपनिंग एडवांस यहाँ पर आ गया जी। और सब्सक्रिप्शन स्टिल आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 18 कितना है 60,000 रुपए। कितना है जी 60,000 रुपए। बहुत ध्यान से सुनेंगे जी, ये हटा दो पहले एक बार। ठीक है जी, चलो आ जाओ बेटा। तो क्वेश्चन करना है हमें, बनाना है सब्सक्रिप्शन अकाउंट, बहुत ध्यान से बनाएंगे। सबसे पहले बताओ हमारा स्टार्टिंग में कितना आउटस्टैंडिंग, बिगिनिंग कितना था 35,000 रुपए, एडवांस कितना था बिगिनिंग का 20,000 रुपए। जो इन्फॉर्मेशन है पहले उन्हें शेयर कर लीजिए आप। ठीक है जी, उसके बाद एडवांस क्लोजिंग भी दे रखा सर, कितना था करंट ईयर में 30,000 रुपए का सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है आपको, ठीक है।
अब सर यहां लिखते हैं बाय बैंक के नाम से टोटल कितना मिला है, तो टोटल चेक कर लो 3 लाख 3 लाख 30 और 20 3 लाख 50। सर ये भी ठीक है, 350 आ गया। सर मैंने लिखवाया था फॉर्मेट में इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जो पैसे हमारे बैड डेट्स हो गए कितने 5000 रुपए। ये भी आई होप समझ आ गया होगा। ठीक है सर। अब सर बताओ क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग कितना है। क्लोजिंग का क्या वर्ड लिखा है, सब्सक्रिप्शन स्टिल आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 18 60,000 रुपए। अब ये 60,000 रुपए 2018 का है या 2018 तक का है। सर ये तो एज एट लिखा है ना, तो इसका मतलब इसमें इस डेट तक का है 60,000 रुपए। और सर दिमाग लगा, हमें उसे करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सिंपल हमें दे रखा है 60,000 रुपए और ये हमारा बैलेंसिंग फिगर निकालो, आंसर आ गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर। हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको पता करना हो कि इस आउटस्टैंडिंग में कितना प्रीवियस का आउटस्टैंडिंग है और कितना करंट का आउटस्टैंडिंग है, तो मैंने निकाला था ना प्रीवियस का कितना आउटस्टैंडिंग है 35,000 में से 500 बैड डेट्स हो कितने बचे 30, 30 में से कितने मिल गए 20। तो प्रीवियस का कितना आउटस्टैंडिंग है 10 के, और तो बाकी 60 में से अगर 10 के पिछले साल का है तो करंट ईयर कितना हुआ 50 के। तो ये जस्ट फॉर नॉलेज के लिए, इसमें और कोई ऐसा कहानी नहीं है। तो जब आपको कह रहा है यार कि 31 मार्च 18 में स्टिल आउटस्टैंडिंग इतना है एज अ डेट, तो इसका मतलब इसमें प्रीवियस का भी इंक्लूड है। तो इसमें ऐसा मत करना 60 में आप 10,000 रुपये और ऐड कर दो पिछले साल के, वो ऑलरेडी इंक्लूड है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन है मेरे ख्याल से बेटा। अब एक लास्ट क्वेश्चन देख लो बेटा, जो शुरू में आया था मैंने छुड़वा दिया था, अब हम उसकी चर्चा करेंगे। और ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है, बहुत ध्यान सुनेंगे बच्चा। बस लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का, इसके बाद सब्सक्रिप्शन में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, एग्जाम में आपकी बात बन जाएगी। चलिए सर, कहता है 31 मार्च 18 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 21 लाख रुपए। ठीक है जी, हमें 21 लाख का सब्सक्रिप्शन मिल गया। सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 30,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। ओहो, जैसे ही मैं ये देखता हूं कि 21 लाख में से 30,000 तो पिछले साल के थे, तो मेरी आंखें बस भर आती हैं बच्चे। मैं कहता हूं वाह, कौन लोग थे जिन लोगों ने मेरी डूबी फीस दे दी बेटा। अरे सर फीस थोड़ी सब्सक्रिप्शन, अरे मैं फील कर रहा था ऐसी बेटा। तो ये 30,000 रुपए वो है जो पिछली बार के आज दिए हैं, और सर 40,000 रुपए इसमें इंक्लूड है 19 के लिए। ठीक है, तो मैं तो अपनी भैया हर चीज में पैसा देखता हूं। मतलब 21 लाख मुझे मिला है, 21 में से कुछ पैसा मुझे पिछले साल के बच्चों ने नहीं दिया था वो मिल गया, और कुछ बच्चों ने मुझे फ्यूचर के लिए एडवांस दे दिया। ठीक है सर, तो यहां तक सर हमें बात समझ आ गई। तो इसका मतलब सर करंट ईयर की इनकम तो कम होगी ना आपकी, बिल्कुल कम होगी यार। 21 लाख रुपए तो टोटल मिला ना आपको, उसमें से 70 माइनस कर लो तो वो निकल जाएगा आपका। लेकिन अभी हमें उसका काम नहीं है। अब बहुत ध्यान सुनना क्या लिखा आगे। कह रहा 31 मार्च 18 सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव 50,000 रुपए। इस लाइन का मतलब क्या है मुझे सोच के बताओ। सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 18 ऑन 31 मार्च 18 सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव 50,000 रुपए। कह रहा सर करंट ईयर में कितना आउटस्टैंडिंग 18 है ना, 50,000 रुपए आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, द करस्पॉन्डिंग अमाउंट ऑन अप्रैल 17, जो मैं बड़ा खुश हो रहा था ना सर कि मुझे 30,000 मिल गए, लेकिन उसकी रेफरेंस में मेरे पिछले साल का बकाया था कितना 60। ओ माय गॉड, इसका मतलब मुझे लेना था कितना 60, लेकिन मुझे मिला कितना 30। तो इसका मतलब 30,000 मेरा आज भी क्या है बकाया है। क्या है 30,000 आज भी बकाया है सर। ठीक है सर। अब सर इसका मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो कि पिछले साल मेरे 60,000 रुपए आउटस्टैंडिंग थे, उसमें से मुझे कितने मिल गए 30 मिल गए। तो पिछले साल का मेरा कितना लोगों से पैसा लेना है 30 के लेना है सर मैंने। ठीक है सर, यहां लिखा था 31 मार्च 18, इसका मतलब 31 मार्च 18 हमारा करंट ईयर है, और करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन कितना आउटस्टैंडिंग है 50,000 रुपए। आप मेरे सवालों का जवाब दे रहे हो कि ये 50,000 रुपए सब्सक्रिप्शन 2018 का आउटस्टैंडिंग है, या इसमें से 30,000 रुपए वो है जो पिछली बार का नहीं मिला था। सोच के बताओ। जो कह रहा है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दे रखा है 50,000 रुपए, उस 50,000 रुपए के अंदर क्या वो पिछला 30,000 रुपए जो बकाया था क्या वो भी इंक्लूड है क्या? तो उसका लाइन क्या लिखी है यहाँ पे 31 मार्च 18, यहाँ ये नहीं लिखा हुआ है, मैं भी इसे नीचे क्लियर करता हूँ बड़े यहाँ पे। तो ये कह रहा है कि हमारा करंट ईयर का कितना आउटस्टैंडिंग है 50,000 रुपए, लेकिन इस 50,000 में 30,000 तो किसका है पिछले साल का। तो इसका मतलब सर करंट ईयर का कितना आउटस्टैंडिंग हुआ ओनली 20 के। सर बात समझ नहीं आई, तो इसके लिए हमें 2 नोट पढ़ने पड़ेंगे, बहुत ध्यान सुनेंगे, बहुत ध्यान सुनेंगे। चलो, सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड एज एट 31 मार्च 18 कितना 50,000 रुपए, ये लिखा है ना 31 मार्च 18 तक हमारा 50,000 रुपए आउटस्टैंडिंग है।
देयरफॉर इंक्लूड सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 17। तो इसमें कुछ पैसा 17 का भी आउटस्टैंडिंग हुआ, कितना था बेटा? 30,000 रुपए। सर कैसे निकाला था? दैट इज पिछले साल 60,000 आउटस्टैंडिंग था, उसमें से कितना मिल गया? 30। तो अभी 30 हमारा क्या है? आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, चलो उसके बाद कहता है द सब्सक्रिप्शन ड्यू फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। तो करंट ईयर का कितना आउटस्टैंडिंग हुआ? सर 50 नहीं, इस 50,000 के अंदर 30,000 रुपए कौन सा वाला है? प्रीवियस का है। तो इसलिए हमारा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना होगा? 50,000 रुपए होगा, सॉरी 20,000 रुपए होगा। कितना होगा? 20। मतलब सर आप ये कह रहे हो कि जो 50,000 रुपए आज 31 मार्च 18 तक आउटस्टैंडिंग था, उसमें कुछ पैसा कब का है? प्रीवियस ईयर का 30,000 रुपए है। तो करंट कितना हुआ? 20। बिल्कुल मेरे बच्चों, मैं यही बोलना चाहता हूं। सर ये लाइन और कैसे लिख सकते हैं? तो इस बात को बहुत ध्यान सुनो। इन केस द क्वेश्चन हैड स्टेटेड, अगर क्वेश्चन में ये बात लिखी होती। अच्छा पहले इस वाली बात को हम खत्म कर लेते हैं, ठीक है। तो भाई हमें टोटल पैसे कितने मिले? 21 लाख रुपए, ठीक है। और 21 लाख में वही कहानी, मैंने कहा था क्वेश्चन को चाहे तो आप 21 लाख में से पहले 30 और 40 माइनस भी कर सकते थे, फिर स्टार्ट करते, लेकिन उसने यहाँ माइनस करके दिखाया है। ये प्रीवियस ईयर का और ये फ्यूचर का एडवांस है। तो हम क्वेश्चन 20,30,000 से भी स्टार्ट कर सकते थे। अब करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है सर? साफ मैंने बता दिया कितना है बेटा? 20,000 रुपए। सर वो तो 50 लिखा था। अरे 50 तो टोटल था, उसमें से कुछ पैसा कब का था? प्रीवियस का था बेटा। तो हमारा टोटली आंसर आ गया। सर हम 50 कब प्लस करेंगे? यहाँ पे 50 कब प्लस करेंगे? उसके लिए क्वेश्चन में क्या लिखा होना चाहिए देखिए बेटा। सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18। क्या लिखा है? सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18 और 50,000 रुपए। जब ये लाइन लिखी होगी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर, जो भी जिस ईयर की बात कर रहा है, अगर लिखा हुआ आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर तो समझना उस साल का आउटस्टैंडिंग है। और जब वर्ड लिखेगा एज एट तो इसका मतलब उसमें पिछला भी इंक्लूड है, ठीक है। तो अगर ये 50 लिखा होता, दिस वुड हैव मीन दैट सब्सक्रिप्शंस अमाउंटिंग 50,000 ड्यू ओनली फॉर द ईयर 31 मार्च 18 इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट द सब्सक्रिप्शन ड्यू वुड हैव बीन टेकन एज कितना? 50, नॉट एज 20। तो आई होप मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। मैंने मैक्सिमम कोशिश करी कि सब्सक्रिप्शन के सारे पॉइंट्स मैं कवर कर पाऊं और मुझे लगता है मैंने कवर कर लिए। अगर आप कोई भी क्वेश्चन अनसॉल्व का उठाएंगे तो आराम से आंसर आपके बन सकते हैं, ठीक है बेटा। एक बार घर जाके रिवाइज जरूर करें और आई होप ये क्लियर कर देगा आपको, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। और प्लीज बेटा अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट्स करके बताएं और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।